अस्सलाम वालेकुम। चलिए बेटा, आज हम इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस या जिसको आप ITF के नाम से जानते हैं, आज बेटा मैं इस पे नेक्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ। कल हम लोगों ने बेसिकली देखा होता क्या है ये, और कल हम लोगों ने एक ग्राफ भी बनाकर देखा। आज बेटा हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप देखिए बेटा, पहला पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखिए, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ही हमारा टॉपिक है। यहां पे बेटा मैंने लिखा है ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं। साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टेन की बात करें, कॉट की बात करें। अगर साइन की बात करें तो ग्राफ ये है, पीरियोडिक है। अगर कॉस की बात करें, ग्राफ ऐसा कुछ है। अगर टेन की बात करें बेटा, ग्राफ आप याद होगा कुछ इस तरह का है। कॉट का कुछ इस तरह का है कि नहीं। सेक और कोसेक का कुछ इस तरह है, कोसेक का कुछ इस तरह है, और सेक का भी बेटा कुछ इस तरह ही है। तो ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो अगर ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ये देखिए ना, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होंगी ना। पीरियोडिक पीरियोडिक तो वो होंगी जो मैनी टू वन होंगी। वापस आ रहा है, यहां पे आउटपुट वन है, यहां पे भी आउटपुट वन है। तो डिफरेंट इनपुट पे ये सेम आउटपुट देते हैं। और ऐसा कब होगा? जब फंक्शन होगी मेनी टू वन। और मेनी टू वन तो इन्वर्टिबल है ही नहीं। सही तो बोल रहा है, नॉट इन्वर्टिबल। आप इनको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी देख सकते हैं। ऐसे ऐसे आप खुद देखिए बेटा, बहुत जगहों पे बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन इनको काटेगी। तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, ये तो मेनी टू वन फंक्शन है। तो बेटा ये इन्वर्टिबल नहीं है। तो उसके बाद क्या पॉइंट लिखा गया है, चेक करो। उसके बाद लिखा गया है टू मेक देम इन्वर्टिबल। अब इनको इन्वर्टिबल अगर बनाया जाएगा, कल ही हम लोगों ने पढ़ा, वी रेस्ट्रिक्ट, हम कुछ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी कट कर रहे हैं क्या, उनका डोमेन। हम उनका डोमेन काट रहे हैं। क्लियर? हम उनका डोमेन बेटा काट रहे हैं। क्लियर? अब बेटा देखिए, यहां बात मैं करूंगा पहले। अगर मैं बात करूंगा पहले इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की, मैं कल ही मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स, या वाई आप बोले। ये देखिए आप, ठीक है ना। देखिए बेटा, मैं क्या काम करूंगा, मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं। ये थोड़ा रिपीट कल का भी होगा। और आप ऐसे देखिए ग्राफ में कैसे बनाऊंगा, ये देखिए बेटा, आप इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। अब देखिए बेटा, मैंने इतना ही क्यों बना दिया, ये देखिए, ये असल में आएगा इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। लेकिन ये तो आपका मेनी टू वन ग्राफ है। और आप सभी बच्चे जानते हैं ये मेनी टू वन, इसका डोमेन तो ऑल द रियल वैल्यूज आएगा। नहीं, मुझे इसके डोमेन को काटना पड़ेगा। आप खुद देखिए, मैं इसके डोमेन को यहीं तक लूंगा। ये देखिए बेटा, मैंने इसका डोमेन यहीं तक ले लिया, यहां तक ले लिया। अब इसको देखिए, तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन में ले रहा हूं यहां से यहां तक ही। कहां से कहां तक ही जरा बता दो। मैं इसका डोमेन ले रहा हूं -π/2 टू +π/2 तक। मैं इसका डोमेन असल में क्या था, ऑल द रियल वैल्यूज। मैंने ये यहां से यहां तक ही ले लिया, बिकॉज मुझे इसको 1 to 1 बनाना है। और इसका बेटा आउटपुट 1 ही ले लिया, यहां पे तो 1 ही आएगा, और यहां पे -1। तो इसका रेंज मैंने कोडोमेन के बराबर, ये मैंने फंक्शन ले ली। अब ये इन्वर्टिबल है, ये कल का ही है। अगर ये इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स होगा, और इसका इन्वर्स मैं ऐसे लिखूंगा एफ इन्वर्स, जो अब ये बनेगा। अब वो यहां से यहां तक आएगा। अब वो आएगा -1 से -1 टू +1, फिर 2 आएगा -π/2 टू +π/2। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो किस तरह, बेटा मैं आपको एक तरीका बोलता हूं किस तरह ग्राफ आपने बनाना है। इस वाले पॉइंट को देखिए, यहां पे x का वैल्यू है π/2, और y का वैल्यू यहां पे 1 है। ये 1 है और ये -1 है, राइट। तो ये वाला हो गया 1, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, -π/2 -1, राइट। देखिए बेटा, अब इसका ग्राफ आपने कैसे बनाना है, नजर रखिए। आप एक लाइन लेंगे y इज इक्वल टू एक्स,
y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, एक लाइन में यहाँ पे लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, ये आपके पास लाइन है कौन सी, रेड लाइन, y इज इक्वल टू एक्स। इसके थ्रू इसकी रिफ्लेक्शन जो आएगी वो होगा इसका ग्राफ, और ये कौन सा ग्राफ है ध्यान से देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। पहले मैं वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, नजर रखिए, नजर रखिए। जो ये पॉइंट है ये है ना π/2, 1, π/2, 1 का रिफ्लेक्शन आएगा ना 1, π/2, 1, π/2, यानी 1, π/2, ये यहाँ पे होगा 1.57, ये यहाँ पे होगा -1.57, बिकॉज पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो π/2, 1 का रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू एक्स में आएगा, ये एक मिरर बनेगा, इसकी रिफ्लेक्शन आएगी इसका उल्टा 1, π/2, यानी अब x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 सपोज यहाँ होगा और y का वैल्यू π/2 यहाँ होगा, यानी ये इसकी रिफ्लेक्शन आएगी। दिस इज द रिफ्लेक्शन 1/π/2। ये देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये आएगा। ऐसे ही ये कौन सा पॉइंट है -π/2, -1, इसका रिफ्लेक्शन यहां पे आएगा -1 -π/2, राइट। और ये कौन सा पॉइंट है 0, 0, इसकी रिफ्लेक्शन आएगी 0, 0 ही। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जब मिलाएंगे तो ग्राफ इस तरह बनेगा, ये देखिए, ये और ये आपका ग्राफ जो ये वाइट बेटा है, ये आपका ग्राफ होगा साइन इनवर्स एक्स का। यानी आप खुद देखिए आपका नेक्स्ट जो ग्राफ कैसे बनेगा वो इस तरह आएगा, ये और ये, यही मैं बोल रहा हूं, ये जो है ना ये पॉइंट होगा 1, π/2, और ये वाला पॉइंट होगा कौन सा -1, -π/2। खुद देखिए बराबर सारी चीजें बेटा सामने आ गई कि नहीं। यहाँ पे आपका x का वैल्यू होगा 1, और यहाँ पे आपका x का वैल्यू होगा -1, यहाँ पे y का वैल्यू होगा -π/2, और यहाँ पे y का वैल्यू होगा π/2। खुद देखिए बेटा, आपका डोमेन आएगा -1 to +1, वही तो है, और आपका रेंज आएगा -π/2 to +π/2, यही है। तो ये बेटा पहला ग्राफ आपका आ गया जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। दिस इज योर साइन इनवर्स एक्स ग्राफ, दिस इज योर साइन इनवर्स एक्स ग्राफ। इस ग्राफ को आप देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये ग्राफ जो है दिस इज पीरियोडिक तो नहीं है, पीरियोडिक साइन का था लेकिन उसको काटना पड़ा। अब बेटा इस ग्राफ को हम बोलेंगे ये ए पीरियोडिक है या एपीरियोडिक आप बोल सकते हैं। यहां नजर रखिए, ये देखिए बेटा, यहां पे मैं बोलूंगा ये देखिए, ये ग्राफ, ये ग्राफ, इस ग्राफ की बात करेंगे, चलो यहां पे रख रहा हूं, ये देखिए, ये हमारा ग्राफ आ गया किसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। अगर इस ग्राफ की बात करेंगे तो पहला ही पॉइंट इसमें आएगा एपीरियोडिक, यानी पीरियोडिक नहीं है, वापस नहीं आएगा, ये एपीरियोडिक है, साइन इनवर्स एक्स इज एपीरियोडिक। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर हम यहां पे बोलेंगे बाउंडेड है, बाउंडेड है, बंद है, यहां से यहां तक ही है, यहां से यहां तक ही है, -π/2 to +π/2 बेटा बाउंडेड है, ठीक है। अगर इसके बाद बात करेंगे ग्राफ किस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट एंड थर्ड, आपको पता है अपोजिट क्वाड्रेंट्स में जिस जो भी ग्राफ होगा वो होता है ऑड फंक्शन, तो बेटा ये ऑड फंक्शन आएगी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पे बोल रहा हूं, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स इज बाउंडेड फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो एक चीज तो सामने आ गई ना, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन तो ये है f ऑफ -x इज इक्वल टू -f(x), तो इसका मतलब सीधे आ गया ना, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ये बेटा ऑड फंक्शन आ गई, ग्राफिकली मैंने दिखाया, ग्राफिकली मैंने दिखाया। इंक्रीजिंग भी है, खुद देखिए, इनपुट बढ़ रहा है, इनपुट बढ़ रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है, इनपुट कम हो रहा है, आउटपुट भी। आपने बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहले ही पढ़ा है, आपको मैंने ये चीजें पढ़ाई है वहां पे, तो इंक्रीजिंग ही है यहां पे, इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा। जो जो भी मैं पॉइंट बोलूंगा वो ध्यान में रखेगा। साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम आउटपुट आप यहां पे देखिए, मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखेंगे, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू इसका जो है वो है π/2, और है वो कहां पे 1 पे, और मिनिमम वैल्यू इसका है -π/2 और है वो -1, तो वो पॉइंट भी हम लिख सकते हैं यहां पे क्या, मैक्सिमम
वैल्यू इज एट x इज इक्वल टू 1, मिनिमम वैल्यू इज एट x इज इक्वल टू -1। कितना है? इज यहां पे π/2 है और इज यहां पे -π/2 है। आई होप बेटा आपको ये बात समझ आ रही है। एक और बात आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी है, y है बराबर साइन इनवर्स x, इसका dy/dx आएगा बराबर 1/√1 - x²। आपको बेटा वो भी पता है। और अगर इस x का वैल्यू यहाँ पे मैं 1 डालूं या -1 डालूं, ये नॉन डिफाइंड आएगा, तो उसको हम वर्टिकल टेंजेंट भी बोल सकते हैं। तो वर्टिकल टेंजेंट इसका आएगा कहाँ पे? एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। वो आपने बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा भी है, वर्टिकल टेंजेंट इसको बोलते हैं। चलो छोड़ो वो बात, अभी आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपने ये देखना है, ये ग्राफ, मैं एंट्रेंस की बात कर रहा हूं। अगर 12th क्लास के बच्चे को मुझे पढ़ाना है, मैं ग्राफ के बगैर जस्ट एक टेबल दूंगा, उससे सारा कुछ आपको समझ आएगा। अब आपने बेटा यहाँ पे क्या देखा, एक बार फिर से देखिए। डोमेन आपका है -1 टू +1 x का वैल्यू, और रेंज आपका है -π/2 टू +π/2। जो आपको 12th क्लास के बच्चे को टेक्सचुअल क्वेश्चन करने हैं, वो सारा इसी से होगा। मैं दूसरा लेता हूं, आपको बेटा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैं दूसरा ले रहा हूं यहां पे y इज इक्वल टू cos x। ध्यान से देखिएगा, ग्राफ बेटा ये है ना, cos ऐसे हैं, ये है ऐसे है ना बेटा। लेकिन आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये तो मेनी टू वन है, मुझे बेटा इसको काटना पड़ेगा। खुद देखिए, यहां से यहां तक, और ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है, सो दिस पॉइंट इज 0, 1। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये π/2 है, x का वैल्यू ये पाई है, और यहाँ पे है पाई, -1। यही तो है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ही मुझे लेना पड़ेगा। ये वही बेटा मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे समझाने की। ध्यान से देखें, अब मैं क्या काम करूंगा, इधर देखें। अब मैं ग्राफ खाली इतना ही लूंगा, ये देखें, ये बेटा ये देखें, बस इतना मैंने ले लिया। ठीक, ये थोड़ा आगे ही चला गया, आगे नहीं लेना था, यहाँ तक लेना है, यहाँ तक ही। ये देखिए बेटा, यहाँ तक ही लेना है, दिस इज। तो ये कौन सा पॉइंट है? 0, 1। और ये कौन सा पॉइंट है? पाई है यहाँ पे, पाई, -1। करेक्ट। अच्छा बेटा गौर करेगा आप, ये है y इज इक्वल टू cos x, मगर मुझे किसका ग्राफ चाहिए? y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का। अच्छा, अगर इस ग्राफ को देखा जाएगा, ये कहां से कहां तक मैंने ले लिया? x का वैल्यू 0 टू पाई, तो इस फंक्शन को मैं बोलूंगा 0 टू पाई टू। x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू पाई है, y का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 1 है, तो -1 to 1 तो ले लिया ही। अब जो बेटा मैं इसकी इनवर्स फंक्शन बनाना चाहता हूं, अब आएगा ना f इनवर्स। f इनवर्स कहां से कहां तक आएगा? अब तो मैंने इसको बाइजेक्टिव बना दिया ना, अब तो ये इन्वर्टिबल है। वो आएगा ना यहां से यहां तक, बताओ क्या? -1 to +1 to 0 to पाई। अब इसका ग्राफ अगर देखा जाएगा, अभी मैं आपको समझा रहा था क्या करना है काम, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें यहां पे एक लाइन डालनी है y इज इक्वल टू x। करेक्ट। अब इसकी रिफ्लेक्शन बेटा देखिए, देखिए ये वाला पॉइंट कौन सा है? यहां पे π/2 x का वैल्यू है और y का वैल्यू 0 है। सही बात है ना? अच्छा, पहले हम देखेंगे किस पॉइंट की रिफ्लेक्शन कहां पे आएगी। अब बेटा रिफ्लेक्शन की मैं बात करूंगा, वो मैं ग्रीन कलर से। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन आएगा ना -1, पाई, -1 x का वैल्यू, -1 x का वैल्यू यहां होगा, और y का वैल्यू पाई, y का वैल्यू पाई, यहां पे y का वैल्यू 1 है, पाई हो गया 3.14, वो तो लगभग यहां आएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका लगभग आएगा कौन सा? -1, पाई। तो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन ये है। करेक्ट। इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन तो यही आएगी, बिकॉज ये तो y इक्वल टू x पे तो दोनों आएंगे। करेक्ट। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट देखिए, π/2, 0 की रिफ्लेक्शन क्या आएगी?
पाई बाई 2 कामा 0 का रिफ्लेक्शन आएगा 0 कामा पाई बाई 2, और 0 कामा पाई बाई 2 पे इस पे आएगा कहीं पे 0, तो इसी पे आएगा। पाई बाई 2 का मतलब हो गया 1.57, वो थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ। एक सेकंड में इसको ऊपर लेता हूँ, ये देखिए ये वाला पॉइंट बेटा आएगा, गौर करेगा, दिस पॉइंट इज 0 कामा पाई बाई 2। बेटा बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 कामा पाई बाई 2, करेक्ट करेक्ट। एक बार मैं फिर से आप बच्चों को बोल रहा हूं कहां पे क्या चीज आएगी। देखिए इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये आएगा ना, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये आएगा। अच्छा अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये तो 0,1 है, 0,1 का रिफ्लेक्शन आएगा ना 1,0, 1,0 ये है 1.57,0, 1,0 यहां होगा ना कहीं पे। अब इन ग्रीन पॉइंट्स को बेटा मिलाना पड़ेगा, अब इन ग्रीन पॉइंट्स को मिलाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये देखिए ये इस तरह का ग्राफ आएगा, ये देखिए बेटा ये जो एक ग्रीन कर्व है दिस इज योर, हाँ बेटा ध्यान से देखिए, जो एक ग्रीन कर्व है दिस इज योर कॉस इनवर्स एक्स। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बनाएंगे ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगा। ये देखिए यहाँ पे वाइट से मैं बनाता हूँ, ग्रीन कर्व जो बेटा वहाँ पे है कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया ना, इस तरह का ग्राफ आ गया, चेक करो इस तरह का ग्राफ आ गया लगभग। हाँ आपके पास बेटा रेफरेंसेस होंगे, बुक्स होंगी, प्लीज इसको देखिएगा, दिस करो। हाँ अब खाली मुझे इसका डोमेन और रेंज देखना है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां पे आपका 1,0 है और ये पॉइंट आपका -1 कामा पाई है। चलो पहले यही देखेंगे, पहले यही देखेंगे बेटा, सभी बच्चे गौर करें, पहले यही देखेंगे। अगर हम बात करेंगे डोमेन की, डोमेन होता है एक्स का वैल्यू, यहां एक्स का वैल्यू -1 है, यहां एक्स का वैल्यू 1 है, तो डोमेन आएगा -1 to 1, वही तो है। रेंज हो गया आउटपुट, आउटपुट यहां पे 0 है y का वैल्यू और यहां पे पाई है, तो 0 to पाई वही है। तो हम पहले बात करेंगे डोमेन और रेंज की, वो तो आप लोगों ने देखा। तो व्हाट इज द डोमेन, डोमेन इज -1 to +1 और रेंज आपका आएगा 0 to पाई, और रेंज आपका आएगा 0 to पाई। बेटा ध्यान से देखिए रिफ्लेक्शन ऐसी लेनी है, रिफ्लेक्शन ऐसे लेनी है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, चेक करो बेटे, डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप सभी चेक करें, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप चेक करें सभी बच्चे। एपीरियोडिक है बेटा, एपीरियोडिक है, पीरियोडिक तो नहीं है, एपीरियोडिक है। तो वही चीजें हमें यहां पे लिखनी है। क्या मैं यहां पे बेटा वही बात करूंगा, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूंगा मैं यहां पे लिखूंगा, ये देखिए अब सभी बच्चे जानते हैं ये क्या है, जरा बताओ। एपीरियोडिक है यानी कॉस इनवर्स एक्स इज एपीरियोडिक फंक्शन, बाउंडेड है, बंद है ना बेटा, डिक्रीजिंग है। आपको समझ आ रहा है डिक्रीजिंग क्यों, इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट कम हो रहा है, डिक्रीजिंग है, हमेशा डिक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना है, पाई, कहां पे, -1 पे। मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 इज पाई, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 इज 0। चेक करो मैक्सिमम वैल्यू इसका पाई है, मिनिमम वैल्यू इसका 0 है, कहां पे है वो भी आप लोगों ने देखा। हाँ और बेटा y यहां पे क्या है, cos इनवर्स x, और इसका dy/dx क्या आएगा, -1 √1 - x²। वर्टिकल टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा एक बात बेटा, मैं यहां पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, गौर करेगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ये साइन इनवर्स एक्स था ना, इससे पहले ये साइन इनवर्स एक्स था, ये क्या था, ये था ना इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो पहले मैं डिक्रीजिंग फंक्शन में ही बोलूंगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, नजर रखिए, आपका कॉस इनवर्स एक्स अगर बड़ा होगा ना कॉस इनवर्स वाई से, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो एक्स होगा छोटा वाई से, बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये इनइक्वलिटी चेंज होगी जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगी, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगी इनइक्वलिटी रिमेन सेम। यानी अगर आपके पास यहां पे मैं लिखूंगा ये साइन के लिए, ये इंक्रीजिंग है ना, अगर आपका साइन इनवर्स एक्स होगा बड़ा किससे, साइन इनवर्स वाई से, बिकॉज ये इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन इनवर्स, तो एक्स भी बड़ा होगा वाई से, बिकॉज ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये पॉइंट आप नोट करके रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या साइन इनवर्स एक्स अगर बड़ा है साइन इनवर्स वाई से, एक्स भी बड़ा होगा वाई से, बिकॉज ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहां पे बेटा मैंने ये लिखा, नजर रखें, करेक्ट करेक्ट, ये बेटा देखिए। तो बेटा मुझे सारा काम जो है ना, सारा काम, मेरा सारा काम बेटा
डोमेन और रेंज से असल में यहाँ पे होगा। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, आप नजर रखें, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड डोमेन ऑफ आईटीएफ। आप सभी बच्चे क्या काम करेंगे, ये बेटा आप हिफ्ज करेंगे, बिकॉज मैं कम से कम आपके क्वेश्चन की बात करूंगा। बस ये टेबल जिसने याद रखा, जिसको ये समझ आ गया, उसने बेटा आईटीएफ सीखा। देखिए दो चीजें तो मैंने कल से आपको सिखाई। पहले मैं बात करूंगा आईटीएफ साइन इनवर्स एक्स की। इसका एक्स डोमेन एक्स होगा और रेंज तो वाई ही होगा। इसका एक्स कहां से कहां तक होगा, अभी बेटा आपने ग्राफ के लिए भी देखा। इसका एक्स होगा -1 से +1 तक, और कॉस का भी -1 से +1 तक। आप यहां पे देख भी सकते हैं, आप यहां पे बेटा देख भी सकते हैं, ये देखिए कॉस का भी -1 से +1 तक, -1 से यहां देखिए एक्स का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू +1, कॉस भी यहां से यहां तक, और साइन भी वही था। वही बेटा मैंने बोला, ये और ये तो आपको समझ आ गया। अब अगर हम बात करेंगे रेंज की, अभी मैं कॉस की बात करूंगा। कॉस का रेंज 0 to पाई है, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग पाई। चेक करो, कॉस का आउटपुट यहां 0 है और यहां पे पाई है ना, तो वही तो है, वही बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये देखिए ये। और साइन का कल ही आपने देखा -π/2 to +π/2, करेक्ट, -π/2 to +π/2। अब आप देखिए बेटा बाकी चीजें कितनी आसान है याद रखनी। आप खुद देखिए, दो चीजें अगर आपने याद रखी ना, बाकी ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ आएगा। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं याद रखने का, बाकी आप देख सकते हैं आगे। देखिए हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, पढ़ा है ना बेटा। जरा मैं देखता हूं किस किस बच्चे को इनका रेंज याद है। रेंज होता है आउटपुट। साइन का रेंज है -1 to +1, कॉस का है -1 to +1। ग्राफिकली देखिए रेंज 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 इसको बोलते हैं ना। अगर ये साइन का ग्राफ है, हाईएस्ट वैल्यू 1, लोवेस्ट -1। कॉस का भी यही है। टेन का ग्राफ अगर आप देखेंगे वो इस तरह आता है, तो रेंज ऑल द रियल वैल्यूज है। कॉट का अगर देखेंगे ग्राफ इस तरह आता है, वो भी ऑल द रियल वैल्यूज है। अगर कोसेक का ग्राफ देखेंगे, वो कोसेक इस तरह आता है, उसका रेंज आता है 1 से इन्फिनिटी और -1 से -1 से -इन्फिनिटी के बीच में। तो कोसेक का रेंज आता है -इन्फिनिटी से -1 लेकर 1 to इन्फिनिटी। बेटा 11th में पढ़ा इसीलिए। और सेक का भी यही आता है। मैं बेटा रेंज की बात कर रहा हूं, डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं। राइट राइट। अच्छा, अब अगर बात करेंगे डोमेन की, वो मैं यहां लिखूंगा, ध्यान से देखना, याद रखने का जरिया, याद रखने का तरीका। डोमेन, साइन का ग्राफ आप जब देखते हैं ना, तो आप देखते हैं डोमेन कहीं पे कटा हुआ नहीं है, तो ऑल द रियल वैल्यूज डोमेन। कॉस का भी ऑल द रियल वैल्यूज डोमेन। टेन पता ही है, टेन मैंने ऐसे डोमेन बेटा हम याद रखते हैं, ये आता है साइन बाई कॉस। कॉस 0 नहीं होना चाहिए, तो ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 पढ़ा है। अच्छा, कोसेक होता है 1 बाई साइन, तो साइन 0 नहीं होना चाहिए, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट n पाई। सेक होता है 1 बाई कॉस, कॉस 0 नहीं होना चाहिए, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। और कॉट होता है कॉस बाई साइन, साइन 0 नहीं होना चाहिए, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट n पाई। बेटा ऐसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ये 11th क्लास का है। अब बोलेंगे सर आपने हमें ये क्यों बोला, मैंने याद रखने का जरिए बोला। ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन थी, अब मुझे बोलना है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब अगर मैं इनको इनवर्स बनाता हूं, नजर रखिए, वाई 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 वाई, खाली यहां इनवर्स लगाना है ना बेटा, इनवर्स लगाना है ना। आपने कल से इनवर्स में पहले क्या सीखा, आप लोगों ने यही सीखा ना कल से, कि अगर फंक्शन जा रही है यहां से यहां तक, इनवर्स यहां से यहां तक जा रही है। अगर फंक्शन का डोमेन ये था और रेंज ये था, अब उल्टा होगा, अब ये डोमेन आएगा और रेंज जो है वो डोमेन काट कर आएगा। कहने का मकसद ये है, अब जो आपका ये डोमेन है बेटा, प्लीज इसको गौर करेगा, अब जो आपका ये रेंज है, ये रेंज आपका बनेगा ना अब डोमेन। तो यहां पे बेटा मैं बात करूंगा ये डोमेन है, तो डायरेक्टली बेटा मैंने पहले क्या बोला, जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज था वो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आ गया डोमेन। हाँ, अब जो इनका डोमेन था, ये देखिए, अब जो इनका डोमेन था ये ना, ये वाला देखिए, ये डोमेन, अब जो इनका ये डोमेन था, ये डोमेन, राइट, ये डोमेन, अब इसको तो काटना पड़ेगा ना, और यही काट कर आएगा ना इनका प्रिंसिपल रेंज।
आपको बात समझ आ रही ना? डोमेन को काटना है और वो बनेगा बेटा आपका पी रेंज यानी प्रिंसिपल रेंज। अब आपको पता है कि साइन का जो डोमेन था वो ऑल द रियल वैल्यूज था, मुझे वो -1 से लेकर +1 तक काटना पड़ा। यानी यहां पे मुझे आपको बेटा वो समझ आ गया ना? यहां देखिए ना, यहां देखिए, ये देखिए, जब बेटा मैंने इस वाले केस में देखिए, ये देखिए, यहां मैं एक बार फिर से वो फिगर सामने लाता हूं, ये देखिए यहां पे होगी, ये देखिए बेटा, हाँ जी ये है। आप देखिए बेटा, इसका डोमेन था ऑल द रियल वैल्यूज, मैंने उसको काटा कहां से कहां तक, -π/2 टू +π/2, और -π/2 टू +π/2 इसका डोमेन था, और उल्टा करके वही तो रेंज आ गया ना, यानी आपका रेंज वहां पे आ गया -π/2 टू +π/2। चेक करो, तो अब जो आपका रेंज वहां पे आ गया वो आ गया पहले वाले केस में -π/2 टू +π/2, ये तो आपने देखा इंक्लूडिंग, और दूसरे में बेटा अभी आप लोगों ने देखा वो आ गया 0 टू π, बिकॉज वहां पे मुझे कॉस वाली फंक्शन जब मैंने ली वो 0 टू π ही मुझे लेनी पड़ी। आई होप यू आर गेटिंग मी बेटा। अब बाकियों का आप कैसे याद रखेंगे, एक बहुत आसान सा तरीका बोलता हूं, ये देखिए बेटा, एक तरीका बोलता हूं, ये जस्ट आपको याद रखने का तरीका। tan क्या होता है? tan होता है ना sin बाई कॉस, tan होता है ना sin बाई कॉस। तो यहां पे आपको tan का देखना है, तो tan के न्यूमरेटर में क्या आता है? sin। तो sin का प्रिंसिपल रेंज क्या है? -π/2 टू +π/2। इसका भी वही आएगा जो इसके न्यूमरेटर में है, यानी -π/2 टू +π/2, मगर एंड पॉइंट इसको छोड़कर, यानी π/2 और -π/2 को एक्सक्लूड करके, क्योंकि नीचे cos है, जब cos π/2 आएगा, आप जानते हैं cos π/2 0 आएगा, और अगर नीचे आपका 0 आ गया तो वो नॉन डिफाइंड आएगा, यानी इसका इंपैक्ट जो है tan के प्रिंसिपल रेंज जो है, बिना रेंज है, उसका इंपैक्ट जो है वो साइन के हिसाब से आएगा। ऐसे ही कॉट क्या आएगा? कॉट आएगा ना cos बाई साइन, cos बाई साइन, cos बाई साइन। तो न्यूमरेटर में है ना cos, न्यूमरेटर में है ना cos, तो अगर ये cos बाई साइन आएगा, न्यूमरेटर में है ना cos, तो cos का रेंज यहां पे आप यूज करो, तो cos का रेंज यहां पे जब मैं यूज कर रहा हूं दैट इज 0 टू π, 0 टू π। तो इसमें भी बेटा आपका 0 टू π आएगा, एक्सक्लूड करके एंड पॉइंट्स। क्यों? अगर आप डिनोमिनेटर में साइन है, अगर साइन 0 आएगा वो 0 आएगा, तो नॉन डिफाइंड साइन π भी 0, वो नॉन डिफाइंड आएगा। क्लियर? अब बेटा बात करूंगा मैं कोसेक और सेक की, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोसेक आएगा 1 बाई साइन। तो यहां पे अगर बेटा मैं बात करूंगा इसकी, देखिए इसमें कोसेक में तो इंपैक्ट साइन का ही आएगा और सेक में इंपैक्ट कॉस का आएगा। यहां देखिए साइन के लिए आपका है -π/2 टू +π/2, तो कोसेक का भी आएगा -π/2 टू +π/2, मगर -π/2 टू +π/2 जब आप जाएंगे बीच में एक वैल्यू आएगा 0, तो 0 से साइन बनेगा 0, और जब ये डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो आएगा नॉन डिफाइंड, तो इसमें से उस 0 को बाहर निकालो। यानी मैं फिर से बोलूंगा, आप यही वाला लीजिए जो यहां पे है -π/2 टू +π/2 ही, जो साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज है वही कोसेक उसका रेसिप्रोकल है, लेकिन इसके बीच में एक वैल्यू आएगा ना -π/2 टू +π/2, जब आप जाएंगे बीच में एक वैल्यू आएगा 0, जो बेटा आपको साइन को 0 बनाएगा, लेकिन वो कोसेक को बनाएगा नॉन डिफाइंड। सेम सी बात यहां पे देखिए, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस का कहां से कहां तक है इनवर्स का? 0 से लेकर π तक। 0 से लेकर π तक जब आप एंगल बढ़ाते हैं, आपको बीच में आप पहुंचते हैं π/2 पे, और π/2 पे आपका कॉस आता है 0, लेकिन आपका सेक वहां पे आएगा नॉन डिफाइंड, इसलिए इसमें से आप π/2 को निकालेंगे बाहर। तो इस तरह बेटा आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। आप देखिए कितना आसान है। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, यहां पे आप इस चीज को देखिए, आपको जस्ट ये दो प्रिंसिपल रेंजेस याद रखने हैं, खुद देखिए, -π/2 टू +π/2 वाला और 0 टू π वाला। आप यहां पे देखिए, जब मैं बात करूंगा बेटा इस रेंज की, देखिए जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा यहां से, ये एंगल आपका 0, आप गए पहले क्वाड्रेंट तक पहुंचे तो π/2, यहां मैं पहुंचा तो π, ऐसे अगर जाऊंगा फिर से तो 3π/2, ऐसे अगर जाऊंगा तो 2π, लेकिन मुझे तो ऐसे जाना ही नहीं है। आप चेक करें मुझे कैसे बेटा जाना है, नजर रखें, ये आपका 0, आप यहां पहुंचे तो π/2, आप यहां पहुंचे यहां से यहां तक तो 0 से लेकर π। आप ये कौन सी डायरेक्शन बेटा मैंने यहां पे दी? ये दी ना मैंने एंटी क्लॉक। अगर आप क्लॉकवाइज देंगे तो ऐसे, और ये आएगा -π/2। चेक करो, 0 से लेकर -π/2। अब आप खुद देखिए आप कर क्या रहे हैं, ये देखिए
आपको तो दो ही चीजें देखनी है टोटल। एक आपको देखना है -π/2 टू +π/2, अब आपकी मर्जी है आप कहां से कैसे जाएंगे। और एक आपको देखना है 0 टू π। जरा देखते हैं ये दो, जब भी हमें ये दो रोटेशन लेनी है ये हम कैसे देख सकते हैं, नजर रखें। जब मुझे ये वाला देखना है ना, ये वाला -π/2 टू +π/2, सो मैं पहले ही यहां पे स्टैंड कर रहा हूं ना, और टू π/2 तो यहां पे आएगा, यानी इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा, दिस इज -π/2, और यहां पे बेटा एंड होगा, दिस इज π/2। यानी मैं ऐसे गया यहां तक, यहां पे एंगल आएगा 0, फिर मैं ऐसे बेटा यहां तक जाऊंगा और ये आएगा 0 टू π/2। तो ओवरऑल मैं कहां से कहां तक गया, -π/2 टू +π/2। ये देखिए -π/2 टू +π/2, यानी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट यूज हुआ, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज हुआ। तो अभी मैं बोलूंगा -π/2 टू +π/2 जाने तक मुझे खाली फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट यूज हो गया। अब आप ऐसे ही देखिए, जब मुझे जाना पड़ेगा 0 टू π, 0 टू π के लिए मुझे 0 यहां आएगा, और मुझे जाना कहां तक है, 0 से यहां घूमकर पहले दो क्वाड्रेंट, ये π आ गया, तो मेरा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यूज हो गया। चेक करें, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यूज हो गया। क्या बेटा, जब मैं 0 से लेकर π तक गया, बीच में गया आया ना π/2, वही मैं बोल रहा था अभी कि बीच में जो π/2 आएगा वहां पे cos आएगा आपका 0, तो उसमें तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप सेक में वो नहीं लेंगे, क्योंकि सेक में अगर आप वो लेंगे वो आएगा नॉन डिफाइनेड। ऐसे ही जब आप -π/2 टू +π/2 जाएंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, बीच में आप पहुंचेंगे 0 पे। साइन के लिए वो एक्सेप्टेबल है, बिकॉज साइन 0 is 0, लेकिन कोसेक के लिए वो आएगा ना नॉन डिफाइंड, इसीलिए आपने कोसेक वाले में 0 को बाहर निकाला और सेक वाले में π/2 को बाहर निकाला। आप इस स्लाइड को देखिए, वही मैं बोल रहा था, जब आप कोसेक के पास थे आपने 0 को बाहर निकाला, जब आप सेक के पास थे आपने π/2 को बाहर निकाला। आप देखिए बाकी में वही इंपैक्ट है ना, 0 टू π और -π/2 टू +π/2। अब आप देखिए बेटा, यही ये जो यहां पे स्लाइड है, ये देखिए बेटा, यही मैं बोल रहा हूं। अगर आप इस चीज को ऐसे देखेंगे, नजर रखें, आप इस चीज को ऐसे देखेंगे, मैं बोलूंगा ना कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे इनवर्स वाले, यानी पहले क्वाड्रेंट में सारे आईटीएफ आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो साइन इनवर्स आएगा, एक तो टैन इनवर्स आएगा, और आएगा कोसेक इनवर्स एक्स। और बेटा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आपका एक आएगा कॉस इनवर्स एक्स, एक आएगा सेक इनवर्स एक्स, एक आएगा कॉट इनवर्स एक्स, और यहां पे मैं लिखूंगा नो आईटीएफ। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी आईटीएफ नहीं आएगा। आप यहां चेक करें, मैं फिर से इसी जगह पे बेटा हूं, ये देखिए आप, ये देखिए यहां पे नजर रखिए, -π/2 टू +π/2 किस में है। मैं यहां पे बेटा इसको यहां पे मैं व्हाइट सर्कल में बेटा व्हाइट सर्कल डाल रहा हूं, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स देखिए, टैन इनवर्स देखिए, और आप बेटा देखिए कोसेक इनवर्स। नजर रखिए, इन सभी का प्रिंसिपल रेंज जो है वो है -π/2 टू +π/2, -π/2 टू +π/2, यानी आप सभी ने जाना है -π/2 टू +π/2 यहां तक, यहां से यहां तक, ये देखिए गए ना। जब मैं साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं तो मुझे बराबर यहां से यहां तक जाना है, हो गया। जब मैं बेटा टैन इनवर्स की बात कर रहा हूं, मुझे -π/2 टू +π/2 जाना है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर जब मैं बात करूंगा कोसेक इनवर्स एक्स की, मुझे जाना है -π/2 टू +π/2 गया, मगर इस पॉइंट को छोड़कर। इन शॉर्ट इन तीन में यूज क्या हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, वही मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि आपको बेटा यूज हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट किस किस आईटीएफ में, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स में। हो गया ना, ऑल आईटीएफ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी आएंगे, क्योंकि आप देखिए इसमें आपका साइन इनवर्स एक्स भी आया, इसमें आपका टैन इनवर्स एक्स भी आया, इसमें आपका कोसेक इनवर्स भी आया। अब अगर हम बात करेंगे इसकी, ये देखिए यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूंगा बेटा इसकी कॉस इनवर्स एक्स को देखें, पिंक सर्कल, ये देखिए बेटा सेक इनवर्स एक्स को देखें और कॉट इनवर्स एक्स को देखें, इनके प्रिंसिपल रेंज में 0 टू π आ रहा है, 0 टू π आ रहा है, 0 टू π आ रहा है, यहां पे 0 टू π पूरा आ रहा है, यहां पे 0 टू π आ रहा है, लेकिन π/2 बीच में यहां पे नहीं लेना है, यहां पे 0 टू π आ रहा है, मगर एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। यानी 0 टू π जाने का मतलब हो गया ना, यहां से 0 टू π इस तरह, इस तरह,
बता दो यहां पे 0 भी लेना है, पाई भी लेना है, सब कुछ बीच में। इस वाले केस में देखिए 0 to पाई तो आ गया, मगर पाई बाई 2 नहीं आ गया, ये वाला नहीं लेना है इस वाले केस में। और लास्ट वाले में आप देखिए 0 to पाई लेना है, एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स, एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स। खुद देखिए इन दोनों के बगैर, इन दोनों के बगैर। तो वही बेटा मैं बोल रहा हूं 0 to पाई यहां से यहां तक मैं जाता हूं, यहां से यहां तक। तो जब मैं जाऊंगा, ये देखिए जब मैं जाऊंगा 0 to पाई, तो 0 to पाई का मतलब है ना यहां से स्टार्ट करो यहां तक जाओ। तो इसमें कौन कौन सा आपको आएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप खुद देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यूज हो गया, और ये वाला यूज हो गया किस किस वाले में? कॉस, सेक और कॉट में। तो मैं ये बेटा आपको बोल रहा हूं, सभी बच्चे गौर करें, मैं यहां पे ये बोल रहा हूं, नजर रखें। ये देखिए बेटा, आप बता दो सभी बच्चे, साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 टू, ये माइनस पाई बाई 2 आ गया, ये प्लस पाई बाई 2 आ गया। तो यहां से यहां तक आप गए। बता दो आप सभी बच्चे tan इनवर्स एक्स का रेंज, यही क्या? माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 ही, मगर एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स। खुद देखिए इन दोनों के बगैर। तो मैं बोलूंगा ये है बेटा ये, और ये छोड़कर ये सारा। बता दो बेटा उसके बाद आप खुद देखिए, उसके बाद आप बता दो कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज, उसको भी बेटा क्या? माइनस पाई बाई 2 भी से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक सारा, मगर 0 को छोड़कर। तो यहां मैं 0 को छोड़ रहा हूं। अब आप बेटा मुझे बता दीजिए इन तीन के लिए कौन कौन सा क्वाड्रेंट यूज हो गया? फर्स्ट तो हो गया, और बेटा फोर्थ भी हो गया। क्लियर? अब आप ही बेटा मुझे बता दीजिए यहां पे मुझे बता दीजिए कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 टू पाई। तो 0 ये है, टू पाई ये आएगा, 0 टू पाई आ गया ना। अब उसके बाद बेटा मुझे बता दीजिए, उसके बाद बेटा मुझे बता दीजिए आप सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का रेंज। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज अगर हम देखेंगे वो आपको आएगा 0 टू पाई, मगर आएगा क्या बेटा? छोड़कर 0 और पाई को, वही दिखाया। और अगर सेक की बात करेंगे वो फिर से बेटा आपको आ गया ना 0 टू पाई, मगर 0 और पाई लेकर, लेकिन पाई बाई 2 को छोड़कर। तो ये पॉइंट वहां पे हमें नहीं लेना है, ये पॉइंट हमें वहां पे नहीं लेना है, ये वाला पॉइंट। अब आप बेटा वही आप देखें यहां पे आपको कितनी लाइनें आ गई, जरा गिनते हैं। ये देखिए 1 2 3। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ गई। कौन कौन? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में और 3 आ गई, 3 लाइनें देखिए ना, कौन कौन सा? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, राइट। और बता दो बेटा पहले क्वार्टर में 6 के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे आईटीएफ बेटा इसमें है। यहां पे बेटा कोई भी आईटीएफ आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो सबसे बड़ी बात जो है आईटीएफ सीखने के लिए आपको बेटा इस टेबल को देखना है, जो मैं यहां पे एक बार फिर से बेटा डिस्प्ले कर रहा हूं। ये देखिए आप, ये बेटा देखिए आप, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 टू +1, और इसका बेटा रेंज एक्चुअली इट इज द प्रिंसिपल रेंज -π/2 टू +π/2। तो फिर कॉस इनवर्स, ये दो बेटा, ये दो तो मैंने अभी आपको दिखाई, इनका ग्राफ है, अब सब कुछ मैंने दिखाया। ये अपीरियोडिक है, इंक्रीजिंग है, कौन सी डिक्रीजिंग कौन सी है वो आप लोगों ने बेटा देखी, राइट। वर्टिकल टेंजेंट किस में आएगा किस में नहीं आएगा वो भी आप लोगों ने देखा, राइट। अब बेटा आप क्या काम करेंगे, ऐसे ही आप टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स को ट्राई करेंगे एज पर द ग्राफ। मगर जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, टू सॉल्व द क्वेश्चंस वी नीड व्हाट, हमें बेटा ये टेबल ही याद होना चाहिए, यानी डोमेन एक्स हम क्या क्या ले सकते हैं और वाई कहां से कहां तक आएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।